बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल फाइन स्टूडेंट्स। आज हम लोग ये इसका C++ का जो एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्ट्रिंग हैंडलिंग। ठीक है, ये सेकंड ईयर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो स्ट्रिंग हैंडलिंग जो टॉपिक है इसके हम लोगों ने जो इसके कुछ टॉपिक्स है ये स्टार्टिंग वाले, तो मैंने इनके जो नोट्स बनाए हैं तो मैं वहाँ से इसको जो है वो करवा देती हूँ आपको। तो है तकरीबन यहीं से मैंने बनाए हैं, तो आप यहीं से भी कर सकते हैं, नो इशू। तो ये स्ट्रिंग हैंडलिंग क्या होती है हम इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्ट्रिंग हैंडलिंग आ कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स रिटन इन अ डबल कोटेशन, मतलब कि हम वो कहते हैं कि एक कलेक्शन होती है करैक्टर्स की, मतलब कि जैसे कि ये इसमें 3 करैक्टर स्टोर हैं, इसमें जो है वो हमारे पास ये इसमें 8 करैक्टर स्टोर हैं। ठीक हो गया। तो ये जो करैक्टर्स होते हैं, ये नंबर ऑफ़ करैक्टर्स होते हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स होते हैं। ठीक हो गया। इसको हम ये डबल कोट्स में लिखे हुए हैं, देखें आपको नज़र आ रही है। तमाम के तमाम जितने भी करैक्टर्स हैं कलेक्शन ऑफ करैक्टर है, एक करैक्टर्स का मजमूआ है और इनको डबल कोट्स में लिखा हुआ है, इसको कहते हैं स्ट्रिंग। ठीक हो गया। तो अगर हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग एक सिंगल कोड में लिखी जाए, फ़र्ज़ करें जैसे ए के ऊपर ऐसे करके राइट की जाए, उसको हम करैक्टर कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन अगर हम इसी को डबल कोट्स में लिखेंगे तो हम उसको कहेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है। और वो कहते हैं कि आ कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स रिटन इन अ डबल कोट्स, उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं या फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, एक ही बात है। और इट में कंसिस्ट ऑफ एनी अल्फ़ाबेटिक करैक्टर, वो कहते हैं कि ये किस पे मुश्तमिल होती है, इसमें अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स भी हो सकते हैं जैसे कि पाकिस्तान वगैरह, ये वाले इसके अंदर जो अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स हैं, और इसमें डिजिट्स हो सकते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकते हैं। और उसमें स्पेशल सैम्बल्स, इट्स मीन कि स्पेशल सैम्बल्स जैसे वो डॉलर का साइन होता है, इस तरह से और भी एंड मुख्तलिफ साइंस वगैरह हो सकते हैं जैसे हमारे टाइपिंग लिस्ट में होते हैं, तो हम वो कहीं भी जो है वो इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो वो इसके अंदर जो है मतलब कि स्ट्रिंग के अंदर लिखे जा सकते हैं। अब कहते हैं स्ट्रिंग स्टोर एज एन एरे ऑफ करेक्टर, स्ट्रिंग क्या करती है, एक स्टोर करती है एरे ऑफ करेक्टर, मतलब कि एक करेक्टर्स की अरेंजमेंट होती है। ठीक है। एरे का मतलब है, एरे जो है वो अरेंजमेंट से निकला, तरतीब। ठीक हो गया। तो ये जो है वो क्या करती है, स्टोर एज एन एरे ऑफ करेक्टर, द एरे इज़ टर्मिनेटेड, मतलब जैसे ये स्ट्रिंग हमको स्ट्रिंग कौन सी स्टोर करवानी थी, जैसे कि मैं यहाँ पे एक वर्ड है यही वाला, चलो ले लेते OOP और यूजिंग C++, हमने ये वर्ड स्टोर करवाना था, मतलब ओप यूजिंग C++। ओप क्या है, हमारे पास ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग, सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये वाला, और यूजिंग C++। तो इसको हम लोगों ने OOP लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, और यूजिंग इसको हम लोगों ने स्टोर करवाना है। तो कैसे करवाएंगे, इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो इसका मतलब हमारे पास जो एरे के अंदर जो करैक्टर्स होंगे वो कितने स्टोर होंगे, वो 12 होंगे। ठीक है। तो मतलब एक उससे जो है वो इंक्रीज़ होकर स्टोर होगा। तो अगर ये 16 है तो ये 15, तो अगर ये 15 है तो ये 16 स्टोर होंगे। ठीक हो गया। हमारे एरेज में। ठीक हो गया। तो वही कह रहे हैं कि स्ट्रिंग को स्टोर किया जाता है एरे ऑफ करैक्टर में। ये एक अरेंजमेंट है करैक्टर की, मतलब कि उसको अरेंज करके स्टोर किया जाता है, एक एरे में स्टोर किया जाता है। और द एरे इज़ टर्मिनेटेड, अब एरे को किस चीज़ से ख़त्म किया जाता है, बाय स्पेशल सैम्बल होता है, उसको सैम्बल के कहते हैं नल करैक्टर। नल करैक्टर इसको डिनोट किस चीज़ से किया जाता है, एस्केप सीक्वेंस होता है, और ये /0 से डिनोट किया जाता है। ये जो /0 ना, इसको कहते हैं नल करैक्टर। ठीक है। इस चीज़ से जो है वो इसको आखिर, यानी कि इसका लास्ट जो एरे होगा, लास्ट जो इसकी ब्लैंक होगी, या फिर एरे के अंदर जो स्टोरेज होगा इसका लास्ट वाला नंबर, तो वो क्या होगा, /0 होगा। और एंड इज यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, और ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ये एंड करने के लिए, स्ट्रिंग को एंड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये तो आपको पता चल ही गया होगा। और बाकी जो वो कहते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ द बैक / एंड ज़ीरो, एक इस पे मुश्तमिल होता है, ये एक / होती है और एक ज़ीरो होता है, इसलिए वो कहते हैं कि इस पे जो है वो मुश्तमिल होता है। आपने ये एक एग्जांपल कर लेनी है इसके साथ, और ये भी एग्जांपल इनके साथ स्ट्रिंग के साथ कर लें। और बाकी ये बाकी जो है वो इसमें मैनिपुलेटेड इंडिविजुअली, मतलब उसको जो है एरे में लिखा जाता है, और उसके बाद द यूज़र जो है वो इनपुट देता है, प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद उसको आउटपुट एज आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करवाता है, और इंडिविजुअल करैक्टर्स को ऑफ स्ट्रिंग के इन द सेम वे जैसे कि ये एरे में दिखाया गया, ये इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद जो है वो स्ट्रिंग डिक्लेरेशन क्या होती है, इसके मैं एक जो है वो यहाँ पे नोट्स हैं आपको बताऊँ। स्ट्रिंग डिक्लेरेशन क्या होती है, स्ट्रिंग डिक्लेरेशन के अंदर हम लोगों ने, ये देखिए मैंने जो नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर किए थे वो मैंने आपके साथ शेयर भी किए हुए हैं। ये स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग जो है,
ये वाली ये मैंने अभी आपको बुक से पढ़ाया, इसके साथ एग्जांपल भी करवाई है। और उसके बाद जो है वो देखें यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेरेशन पे आ जाए। स्ट्रिंग डिक्लेरेशन क्या होती है कि हमारे पास, तो अब ये सी प्लस प्लस क्या कहते हैं, वो कहते हैं सी प्लस प्लस स्टोर आ स्ट्रिंग एज एन एरे ऑफ करेक्टर। वो कहते हैं कि सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग को स्टोर किया जाता है एक अरेंजमेंट करेक्टर्स की अरेंजमेंट में। मतलब जैसे मैंने आपको ऊपर ये पे दिखाया था, द साइज ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का साइज़ कितना होना चाहिए। वो कहते हैं कि एरे शुड बी लॉन्ग, ये लॉन्ग है, एरे शुड बी लॉन्ग इनफ। वो कहते हैं कि इतना लॉन्ग होना चाहिए इनफ टू स्टोर द नल करेक्टर, इसके अंदर भी नल करेक्टर भी स्टोर हो जाए। और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर साइज़ ऑफ स्ट्रिंग, आपके स्ट्रिंग का साइज़ जो है वो आपका एटलीस्ट कहते हैं कि फॉर एग्जांपल साइज ऑफ स्ट्रिंग एरे मस्ट बी एटलीस्ट 16। वो कहते हैं कम से कम आपका 16 ज़रूर होना चाहिए स्ट्रिंग का साइज़। अगर इफ़ द स्ट्रिंग वैल्यू, अगर आपकी स्ट्रिंग की जो वैल्यू है ना, जो आपने स्टोर करवानी है, वो हैज़ 5 कैरेक्टर्स 15 कैरेक्टर्स, मतलब अगर उसके अंदर 15 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर आपकी स्ट्रिंग के अंदर 15 कैरेक्टर्स हैं तो आपकी जो वैल्यू है वो 15 कैरेक्टर्स है, तो आपकी जो स्टोर स्ट्रिंग एरे है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 16। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया उसमें जो लास्ट पर /0 उसने में तो जगह लेनी है, जो कि इसको एरे को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब कि उसको जो है वो स्ट्रिंग जब ख़त्म होती है तो वो एक एरे जो है वो उसका भी एक बॉक्स होता है। सो इनके उसने भी मेमोरी में स्टोर होना होता है एक एरे में स्ट्रिंग ने, तो इसलिए जो है वो हमने एक जो है वो एक्स्ट्रा लेना पड़ता है तो मेमोरी के। अब देखिए यहाँ पे सिंटैक्स की बात करें, सिंटैक्स क्या है, डिक्लेयरिंग आ स्ट्रिंग। द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग आ स्ट्रिंग इन सी प्लस प्लस इज़ एज फॉलोज। अब इसका सिंटैक्स क्या है, करैक्टर एरे नेम लेंथ। मतलब यहाँ पे करैक्टर एरे करैक्टर होगा, मतलब कार जो भी आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है, कोई भी जो भी डाटा टाइप लगानी है वो होगा। और उसके बाद आपने क्या लिखना है यहाँ पे, एरे नेम लिखना है, कोई भी एरे नेम जो भी आप यूज़ करें। जैसे अगर आप बुक की लेंथ का यूज़ करें या फिर आप किसी और फ्रूट की लेंथ का यूज़ करें, मतलब फ्रूट के आप नंबर्स को कर रहे हैं, मैंगो MANGO, इस तरह से उनको जो है वो स्ट्रिंग्स में जो है वो वहाँ पे स्टोर करवा के लिखना चाह रहे हैं, करैक्टर में लिखना चाह रहे हैं, तो वो जो है उसके लिए यहाँ पे फिर आप एरे नेम क्या लिखोगे, एरे फ्रूट लिखोगे। अब नेम की जगह अब यहाँ पे क्या लिखोगे, अब अगर आपने कुछ बुक वगैरह का है जैसे यहाँ पे एरे नेम को लिखोगे, फिर वहाँ पे फ्रूट। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपके जो भी एग्जांपल है ना, वहाँ पे मैंने बुक का है, बुक की लेंथ मैंने 20 यानी कि उसके जो है वो उसकी 20 मैंने स्टोर करवानी है, तो इसीलिए जो है वो यानी कि इसके अंदर लेंथ आएगी ना, तो डिक्लेरेशन का आपने इसके आगे कोई भी इक्वल टू का निशान है, क्योंकि वो फिर इनिशियलाइजेशन को शो करेगा, ठीक है। तो डिक्लेरेशन कहाँ तक होती है, जस्ट यहीं तक होगी। तो वो कैसे होगी देखें, इसका सेंटेक्स होगा इन डिक्लेयरिंग स्ट्रिंग जो है वो क्या होता है, कार एरे नेम और लेंथ होगी। और अभी कार क्या होता है, ये इंडिकेट करता है द टाइप ऑफ एरे यूज एज स्ट्रिंग। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये एक कार जो है वो एक एरे, मतलब एक एरे की टाइप को इंडिकेट कर रहा है कि किस टाइप का ये एरे होना चाहिए और जो कि स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और एरे नेम, अब ये अगली जो चीज़ एरे नेम, ये क्या है, एरे नेम ये इंडिकेट करता है नेम ऑफ एरे। मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया जैसे कि अगर आप कोई फ्रूट लेंथ, इसके लेंथ के मतलब आगे जो फ्रूट को ले रहे हैं इनिशियलाइजेशन में, जब आप आगे करोगे तो फिर यहाँ पे क्या करोगे, उसके करैक्टर के यहाँ पे लेंथ लिखोगे और यहाँ पर क्या लिखोगे, आप उसको फ्रूट लिख दोगे कि आप एरे नेम जो है वो फ्रूट को लेना चाह रहे हो। तो यहाँ पे इट इंडिकेट द नेम ऑफ एरे आ जाएगा। और ये लेंथ क्या होती है, ये इंडिकेट करती है कि आपकी नंबर मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट करती है। इन द एरे के अंदर आपका जो नंबर है वो किस मेमोरी लोकेशन पे पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। ये उसकी लेंथ को जो है वो इंडिकेट करती है, डिक्शन है। और एंड इसके एक एग्जांपल देख लें स्ट्रिंग डिक्लेरेशन की, वो ये है कि कैर बुक 20, मतलब ये चीज़ है। अगर आप बुक उसकी लेंथ आपने 20 ली तो ये एक जस्ट एक डिक्लेरेशन होगी, अभी इनिशियलाइजेशन इसके अंदर नहीं, इनिशियलाइजेशन जो है वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो इनिशियलाइजेशन के बाद एक और मैं आपको इसकी एक बुक से एग्जांपल दिखा दूँगी, इसकी भी और इसकी दोनों की। अब स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन क्या होती है, तो वो स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन क्या होती है, द सिंटैक्स ऑफ द स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन इन वो कहते हैं कि स्ट्रिंग के लिए इनिशियलाइजिंग स्ट्रिंग इन C++ इज एज फॉलोज। वो क्या हो, वो हमारे पास ये होगा कैर एरे नेम लेंथ और इज इक्वल टू वैल्यू। जब आपने पहले डिक्लेरेशन में देखा था तो तब बात यहाँ तक की थी, मतलब कि कैर एरे नेम और लेंथ की, क्योंकि यहाँ तक उसके आगे सेमीकोलन था। लेकिन यहाँ पे आगे इज इक्वल टू वैल्यू, मतलब कि यहाँ पे एक वैल्यू इनिशियलाइज की है जस्ट, और कुछ भी नहीं किया, और उसके बाद जो है वो एक सेमीकोलन आ जाएगा, ठीक हो गया। तो कैर क्या है इसके अंदर, ये वाला CH कैर क्या है, ये इंडिकेट करता है टाइप ऑफ एरे को यूज एज स्ट्रिंग, जो कि स्ट्रिंग के अंदर यूज़ हो रहा है। ये सेम इसकी लाइन
लाइन्स होंगी वही वाली, क्योंकि ये यहाँ तक जो सिंटैक्स है वो सेम टू सेम कौन सा है, वो ये स्ट्रिंग डिक्लेरेशन का है। सो इसलिए ये वाली जो सेम चीज़ें होंगी, जस्ट एक वैल्यू में चेंज आएगा। वो कैसे है देखें, एरे नेम क्या है, वो इंडिकेट करता है नेम ऑफ एरे, ये वही चीज़ है सेम। इट इंडिकेट द नंबर मेमोरी लोकेशन इन द एरे, एरे के अंदर इसकी नंबर मेमोरी लोकेशन किस लोकेशन पे पड़ा है, तो उसको जो है वो इंडिकेट करता है। और उसके बाद वो कहते हैं कि अब वैल्यू क्या है, वैल्यू इसकी क्या है, वैल्यू क्या है, एक इंडिकेट द वैल्यू, इट इंडिकेट द वैल्यू, उस वैल्यू को इंडिकेशन है उसको इंडिकेट करता है, जो कि उसको जाहिर कर रहा है। ये इनिशलाइज्ड इन स्ट्रिंग, जो कि इनिशलाइज है स्ट्रिंग में, ठीक हो गया। इट इज़ इनक्लोज इन अ डबल कोट्स, इसको जो है वो डबल कोट्स में इनक्लोज किया जाता है। अब इसकी जो वैल्यू वो डबल कोट्स में लिखी गई है, तो मतलब जब आप लोग इसको लिखोगे ना, तो यहाँ पर देखिए ये डबल कोट्स इसके अंदर लिखी जाएगी, जो भी आपकी इसकी इनिशियलाइजिंग वैल्यू होगी, ठीक हो गया। तो इसके कार्ड नंबर, मतलब ये जो करैक्टर है इसके यहाँ पे एरे नेम आएगा, तो वो बुक है, जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू इसके इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी। अब ये जो है इज़ इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू है, तो मतलब यहाँ पे जो डिक्लेरेशन में क्या था कि यहाँ पे इज़ इक्वल टू यानी कि इनिशियलाइजिंग वैल्यू नहीं थी, तो यहाँ पे जो है वो इनिशियलाइजिंग वैल्यू थी, ठीक है। बट जस्ट इसका जो डिफरेंस होगा वो जस्ट इतना होगा, और बाकी जो है वो सेम है, ऐसे ही है। इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने इसके यूजिंग C++ कर दिया कि ये जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++। मैंने इसको कोई भी आप यहाँ पे स्ट्रिंग ले सकते हैं, जिसको आप यहाँ पे इनिशियलाइज करवा के जो है वो दे सकते हैं, तो वो कोई भी हो सकती है। अब यहाँ पे इसके प्रोग्राम देख लेते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल है। इसमें आपको पता है कि हेडर फाइल और ये सारा कुछ तो वैसे लिखाती हैं, इसके मुताबिक जो आपने जो है वो इसके अंदर कीवर्ड्स यूज़ करने होते हैं। तो आप देखें कि इसके अंदर आपने एक प्रोग्राम राइट करना है, जो कि डिस्प्ले करवाना है एक वैल्यू जो कि स्टोर्ड है स्ट्रिंग के अंदर, और वो आपने वेरिएबल नेम कोई भी आपने ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे ICS ले लिया है। तो मैंने यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड कोनी.h, ये मैंने हेडर फाइल्स लगा ली हैं, ठीक है। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, तो ये मैंने हेडर फाइल्स लगा ली, और वॉइड मेन ये मैंने फंक्शन लगाया, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो इसकी जो है वो प्रोग्राम की यहाँ पे बॉडी होगी, जो लूप बॉडी हम लोग करते हैं, या फिर जैसे जो बॉडी है, बॉडी होता है प्रोग्राम। अब ये करैक्टर नेम, ये जो अब आपकी जो लाइन है ना, मतलब कि जो यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए यूज़ हो रही है, स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन में जो इसके मतलब पूरे प्रोग्राम के अंदर स्ट्रिंग यूज़ हो रही है, वही जस्ट इतनी सी लाइन में के अंदर स्ट्रिंग यूज़ हो रही है, मेनली चीज़ ये वाली। मतलब कि करैक्टर नेम क्या है, उन्होंने हमें नाम का कहा था, एक वेरिएबल कौन सा था, वो एक नेम था, ठीक है। अगर वो यहाँ पे फ्रूट कहते तो हम यहाँ पे फ्रूट राइट कर लेते, तो यहाँ पे हमने नेम किया, और यहाँ पे ब्रैकेट आ गई, और इज इक्वल टू यहाँ पे उन्होंने लेंथ नहीं बताई, तो इज इक्वल टू ICS। तो हमने ये एक स्ट्रिंग स्टोर करवाई, जो कि 3 नंबर ऑफ कैरेक्टर से बनी है, ICS, ठीक है, अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर से। अब आगे क्लियर कर दे सकती हैं। उसके बाद हमने जो है वो प्रिंट एफ करना है, ठीक है। प्रिंट एफ करना है, प्रिंट एफ वाली आपको पता है कि सी आउट वाली प्रिंट एफ वाली जो है वो आउटपुट में इसकी जो है वो स्टेटमेंट होती है। तो ये वाली जस्ट हमने स्टेटमेंट आउटपुट में प्रिंट करवानी है, और कुछ नहीं करवाना। नेम इज़ हमने क्या करवाना, नेम इज़ उसको हुबहू प्रिंट करवा दिया, और जो %s, ये %s क्यों लगाया, क्योंकि हम जो है वो स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने s लगाया। तो अब अगर हम कोई इंटीजर्स की या सिंपल वैसे बात करें, तो हम लोग ये %d लगा देते। अगर हमने कोई और जो है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो वहाँ पे करवानी है, तो अगर हम स्ट्रिंग की बात ना कर रहे होते तब, तो %d होता है, %f वो कोड भी होता है, तो यहाँ पर %s हमने लगाया स्ट्रिंग के लिए। तो अब नेम यहाँ पे क्या हमने यानी कि नेम, इसकी वैल्यू, नेम हमने कोई भी नाम ले सकते हैं आप, उसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं, FS कुछ भी और भी कर सकते हैं, समथिंग कुछ भी। तो यहाँ पे हमने नेम जो है वो मतलब मैंने ICS करवाना था, तो मैंने इसलिए जस्ट यहाँ पर नेम राइट कर दिया। तो जब मैंने यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे मतलब ये वाला नेम होगा ना, ये वाला, तो इसको जो भी यहाँ पे ऐड किया होगा वो इस नेम की जगह जहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे नेम इज़ ICS, नेम इज़ कुछ भी आप करवाना चाहते हो तो वो आ जाएगा। बाकी सारा तो सेम ही था, छोटा सा ये प्रोग्राम है कि ये छोटी सी आप एग्जाम्पल जो है वो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।